सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था नामान निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 9। तो देखिए विविध प्रश्नमाला 9 का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखिए कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम अक्ष से बना लेते हैं। एक्स अक्ष, ये आपकी y अक्ष, ये आपका मूल बिंदु। यहाँ से फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। बिंदु 3, 4 की स्थिति कहाँ पे होगी? एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी एक्स निर्देशांक क्या है 3 और वाई निर्देशांक हाँ आपका 4। तो ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलेंगे? देखिए यहाँ पे मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो ये वाला जो बिंदु है वो है आपका 3, 4। क्या पूछ रहा है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की y अक्ष क्या है? एक स्वयं क्या है? रेखा का समीकरण है। y अक्ष क्या है? एक रेखा का समीकरण है, जो यानी कि y अक्ष पर x हमेशा क्या होता है? 0, यानी x बराबर 0 का समीकरण है। आगे बात में x बराबर 0 कौन सा होता है? y अक्ष। तो किसी बिंदु की किसी अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। तो इस बिंदु से ये वाली दूरी, ये दूरी क्या होगी? इस बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो ये वाली दूरी कौन सी होगी? मूल बिंदु से जो ये दूरी है। तो ये दूरी कितनी है? 3 इकाई। आगे बात में, तो बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 इकाई। आगे बात में, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? गे। इस कैपिटल गे देख लीजिए, पहले का कौन सा हो जाएगा? कैपिटल गे। आगे बात में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आप कर लीजिए राइट। कितनी दूरी होगी? 3 इकाई दूरी। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु 5 - 2, 5 - 2 इसी में कर देता हूं कि किससे पूछ रहा है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। बिंदु 5 - 2 की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु 5 - 2। तो एक यहां पे और बढ़ा लीजिए, ये वाला बिंदु क्या हो गया? 5। अब देखिए एक्स निर्देशांक क्या है? 5 और वाई निर्देशांक क्या है? -2। वाई निर्देशांक -2 ये रहा, एक्स निर्देशांक 5 ये रहा। आगे बात सुन, तो ये वाला बिंदु क्या हो गया? 5 - 2। अब क्या कह रहा है? इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो कौन सी? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होगी एक्स अक्ष से दूरी। तो ये वाली दूरी कितनी है? जो कि यहाँ से ये है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी? अब देखिए बिंदु के निर्देशांक क्या है? -2। लेकिन जब हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई? 2 इकाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 इकाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कर लीजिए आप खे। देख लीजिए इसका दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? खे। क्लियर है? इस प्रकार करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु दे रखा है 0 3 और एक दे रखा है -2 0। आगे बात, इसको मान लीजिए बिंदु A, इसको मान लीजिए बिंदु B। इन दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र आपको पता है क्या है? बिंदु x1 y1, इसको दे दीजिए A। बिंदु x1 y1 तथा एक मान लीजिए बिंदु B है x2 y2 के बीच की दूरी AB, यानी कि A और B के बीच की दूरी। मान लीजिए अगर ये A है आपका x1 y1 और ये बिंदु B है आपका x2 y2, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? AB। ये दूरी किसके बराबर होती है? रूट ऑफ
x निर्देशांकों का अंतर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बात में तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अतः a 0 3 तथा b माइनस 2 0 के बीच की दूरी ए बी क्या हो जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा रूट ऑफ -2 माइनस 0 क्या हो गया माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा। तो 9 और 4 कितना आ जाएगा रूट 13। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी रूट 13। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्मॉल गे रूट 13। क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि -2 1 कोमा 2 माइनस 2 और 5 2 ये 3 बिंदु यानी कि ये शीर्ष यानी कि 1 2 3 ये 3 बिंदु दे रखे हैं। इन शीर्ष वाला त्रिभुज है यानी कि एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं -2 1 2 माइनस 2 5 2। तो ये त्रिभुज कैसा होगा ऑप्शन में दे रखा समकोण समबाहु समद्विबाहु या इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो कोई भी त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या मान लीजिए 3 बिंदु आपको दे रखे हैं ए बी सी। तो आप क्या करोगे तीनों भुजाएं ज्ञात करोगे ए बी ज्ञात करोगे बी सी ज्ञात करोगे और ए सी ज्ञात करोगे। आगे बात अगर ए बी नॉट इजकल टू बी सी नॉट इजकल टू ए सी यानी कि तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा वो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर आ जाए जैसे ए बी बराबर बी सी आ गया तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये भी आ गया जैसे कौन सा समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब वो कर्ण कौन सा होगा वो हमें पता नहीं तो मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया ये एक समकोण त्रिभुज हो गई जहां पे ए बी क्या होगा समकोण होगा। इस प्रकार से ए बी क्या होगा समकोण बी सी ए सी यानी सी पे क्या बनेगा ये समकोण बनेगा। तो वो चीज हम यहां से चेक करेंगे। आगे बात सुने तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। माना इस वाले बिंदु को ए मान लेते हैं -2 1 बी 2 माइनस 2 तथा सी 5 2 है। आगे बात सुने या इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है यानी कि एक त्रिभुज है एक त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों शीर्ष आपको दे रखे हैं ए बी सी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे नाउ ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी यानी कि उस त्रिभुज की जो भुजा ए बी है उसकी लेंथ ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। तो इसको पूरा लिख लीजिए 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में ए बी क्या आ जाएगा रूट ऑफ माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर 9 16 9 25। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट ऑफ 25। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 5 आएगा लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है तो इसका पॉजिटिव भाग लेंगे 5। तो ए बी जो भुजा है उसकी लेंथ क्या आ गई 5। चलिए इसी प्रकार हम आगे ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ बी सी
x2 माइनस x1, तो सीधा ही कर रहा हूं मैं, 5 माइनस 2 3 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस 2 माइनस का 4, तो 4 का स्क्वायर। तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 25। तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा 5, तो BC भी क्या आया 5। अब याद करते हैं लास्ट में AC, A और C, AC यानी कि AC भुजा। तो देखिए x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस 2, 5 तो 7, 7 का स्क्वायर प्लस, हाँ 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, 7 7 गुण 50 और 1 50। तो AC बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 25, तो ये AC बराबर क्या आ जाएगा 5√2, क्या आ जाएगा 5√2। आगे बात समझ। अब ध्यान देना, नाउ अब देखिए AC आ गया, AB आ गया और BC आ गया। अब देखिए आप AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए बराबर क्या आता है, AB का स्क्वायर करना है आपको, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना आ रहा है 50, जो कि क्या है 50 क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इसका वापस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 50 आ जाएगा, जो कि बराबर है AC का स्क्वायर। अतः AC स्क्वायर बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आगे बात है, अब होगा कौन सा, इस प्रकार होगा, AC क्या है कर्ण और AB और BC क्या है आधार और लंब। तो आप बिंदु भी दे सकते हैं, बिंदु A क्या है -2 1, बिंदु B क्या है आपका 2 -2 और बिंदु C क्या है आपका 5 2। आ रही है ना बात समझ में। तो ये जो 3 बिंदु जिस त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसके ये 3 शीर्ष है, ये वाला जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा ये, समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप कर लीजिए 1 के आंसर इसका बिल्कुल राइट है। आगे बात सुने, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा के, यानी समकोण त्रिभुज। करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी त्रिभुज की अगर आपको पहचान करनी है ना कि वो त्रिभुज क्या है, समकोण है या समद्विबाहु है या विषमबाहु है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों त्रिभुज की भुजाएं निकाल लीजिए, तीनों त्रिभुज की भुजाएं निकाल लीजिए। आगे बात, फिर उनमें से कौन सा गुणधर्म अप्लाई हो रहा है वो गुणधर्म लगा दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है। आगे बात समझे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिंदुओं -1 1 0 -3 5 2 और 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। आपको बताना कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो चेक करते हैं कौन सा चतुर्भुज होगा। तो मान लेते हैं, माना A बिंदु है -1 1, B है 0 -3, C है 5 2 तथा D है 4 6। आगे बात, तो पहले तो हम सिंपली इनको इसी प्रकार से नॉर्मली व्यक्त कर लेते हैं। कोई सा, अब हमें ये पता नहीं कि कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होता है। अब हमें पता नहीं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन मैं ये रफली चित्र बना रहा हूँ। आगे बात आपको बात समझ में आ गई। पहले मैं रफली चित्र बना रहा हूँ, उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे और उस कंडीशन से पता चलेगा कि मतलब ये चतुर्भुज आपका कौन सा है। आगे बात समझ। तो इसको मैंने बिंदु दे दिया A -1 1, इसको मान लीजिए बिंदु दे दिया B 0 -3, इसको दे दिया बिंदु C आपका
5 2 और इसको दे दिया बिंदु डी आपका 4 6। आगे बात समझ। तो अब देखिए नाउ पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ। और फिर जो दो विकिरण है वो भी ज्ञात करेंगे, ए सी और बी डी। आगे बात समझ। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ए बी। तो अब सीधा ज्ञात कर रहे हैं। आगे बात समझ। तो ए बी यानी x2 माइनस x1 तो 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 16 डायरेक्ट। आगे बात, क्योंकि एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो आप रफली इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये √17। तो ए बी जो लेंथ है वो कितनी है √17। अब बात करते हैं बी सी की। तो देखिए x2 माइनस x1 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस हाँ y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस 3 तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा 5√2। तो ये जो बी सी लेंथ है ये वो आपके पास में ये 5√2। आगे बात में अब हम ज्ञात कर लेते हैं सी डी। तो सी डी कितना आ रहा है देख लीजिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 कितना आ रहा है √17। आगे बात समझे। और साथ में फिर हम ए डी भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी ए डी लेंथ कितनी है तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस माइनस 1 तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस हाँ y2 माइनस y1 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25 तो कितना आ जाएगा 50। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5√2। देखिए क्या चीज़ दिखी आपको कि ए बी और सी डी आपस में बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है बराबर। अब हम चेक कर लेते हैं कौन से विकिरण तथा विकिरण AC यानी कि A से C को मिलाने वाला, और फिर हम BD भी ज्ञात करेंगे। AC बराबर क्या है रूट ऑफ हाँ AC बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 5 माइनस माइनस 1 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया √37। और विकिरण BD चेक कर लीजिए। हाँ विकिरण BD तो देखिए विकिरण BD क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाँ y2 माइनस y1 तो 6 माइनस माइनस 3 6 और 3 9 9 81 और 16 कितना आ जाएगा √97। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया विकिरण आपस में बराबर नहीं है। विकिरण आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन जो विकिरण है वो आपस में बराबर नहीं है। तो वह चतुर्भुज कौन सा होता है देख लीजिए। अब देखिए आयत की क्या पहचान होती है। आयत की पहचान होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकिरण भी बराबर होते हैं। आयत की पहचान क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है तो लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है, लेकिन आमने सामने की ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकिरण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकिरण बराबर नहीं है, तो ये आयत तो नहीं होगा। अब दूसरा वर्ग देख लीजिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकिरण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकिरण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये वर्ग भी नहीं है। तो इसमें से जो वर्ग है वो भी नहीं है, आयत भी नहीं है। अब समचतुर्भुज की क्या पहचान होती है। समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और
आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। ये वर्ग में भी होती है और आयत में भी होती है। लेकिन समचतुर्भुज के भी जो विकिरण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की जो पहचान है, हमने अभी समचतुर्भुज की पहचान क्या बताई थी? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये समचतुर्भुज तो नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, और जो विकिरण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। आगे बात है, तो समचतुर्भुज की ये वाली पहचान तो ठीक लगी कि विकिरण बराबर नहीं होते हैं, बिल्कुल। लेकिन समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रही है। तो समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि आमने सामने की भुजाएं आपकी जो क्या है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, आगे बात सुने, और समांतर भी होती है। यानी कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और समान भी होती है। आगे बात समझ में? तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और आपस में समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं समांतर और विकिरण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये वाला जो चतुर्भुज है आपका, वो कौन सा होगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की पहचान ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, और संगत भुजाएं आपस में क्या नहीं होती है? बराबर नहीं होती है। संगत भुजाएं कौन सी? जैसे ए बी और बी सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और बी सी क्या है? भिन्न भिन्न है। समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है, और विकिरण बराबर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका क्या आएगा आपके पास में? समांतर चतुर्भुज। आगे बात सुने, तो इसका जो ऑप्शन है वो आप कर लीजिए। पहला वर्ग भी नहीं होगा, ये आयत भी नहीं होगा, समचतुर्भुज भी नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज इसका होगा। तो कैपिटल गे। तो पांचवे का जो आंसर होगा राइट, वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी चतुर्भुज की पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी भुजाएं ज्ञात कर लीजिए, उसके विकिरण ज्ञात कर लीजिए। आगे बात समझ में? अगर इनमें चारों भुजाएं बराबर आती, अगर इनमें चारों भुजाएं बराबर आती और विकिरण बराबर नहीं आते, तो हम कहते कि ये क्या है? समचतुर्भुज है। आगे बात सुने, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, जिस प्रकार से ये दे रखी है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और अगर विकिरण भी बराबर आ जाते, तो हम कहते कि ये क्या होता? आयत होता। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती और विकिरण भी बराबर आ जाते, तो हम क्या कहते कि ये एक वर्ग है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती और विकिरण बराबर नहीं आते, तो क्या होता? समचतुर्भुज होता। आगे बात है, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकिरण भी बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। आगे बात समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु है। बिंदु दे रखे हैं 3 बिंदुओं 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु। आगे बात सुनिए, इन चारों से समान दूरी वाला बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो कौन सा होगा? देखिए, अब देखिए, अगर आप चाहो तो इसको ज्यामिति बनाकर भी इसको हल कर सकते हो, बिल्कुल इजी है ये। मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, और ये है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यही तो होता है मूल बिंदु। अब देखिए, तीनों बिंदु बना लीजिए। तो जैसे इसको 1 2 3 इतना ही कर लीजिए। 1 1 2 3। आगे बात, तो सारे पॉजिटिव बिंदु है, यानी कि 2 0 अक्ष पर ही है, 0 2 भी अक्ष पर है, और 0 0 ये मूल बिंदु है। तो 2 0 बिंदु कहाँ पे होगा? ये। और 0 2 बिंदु कहाँ पे होगा? ये वाला बिंदु। आगे बात सुन, तो ये लेंथ कितनी है? 2। ये लेंथ भी कितनी है? 2। आगे बात समझ में? तो देखिए, अब यहां से इसको मिला दीजिए। आगे बात समझ में?
तो ये वाला बिंदु चेक कीजिए क्या है। ये कह रहा है बिंदुओं 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला, यानी कि इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो ऐसा बिंदु कौन सा होगा, तो वो चीज़ देखिए आप। तो ऐसा बिंदु ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं ये मिलाऊं तो ये वाला बिंदु देखिए इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पे होगा, क्योंकि यहाँ से ये दूरी भी कितनी होगी 2 और यहाँ से ये दूरी भी कितनी है देखिए 2। तो इन दो बिंदुओं से तो बराबर दूरी पे हो गया, लेकिन क्या ये वाला बिंदु इस बिंदु से बराबर दूरी पे है क्या, बिल्कुल नहीं है। आगे बात सुने, इस बिंदु से ये बराबर दूरी पर नहीं है। तो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो देखिए आपका ये वाला बिंदु क्या है, आपका 0 2, ये वाला बिंदु आपका क्या है 2 0। अब देखिए समकोण त्रिभुज की मैं आपको एक पहचान बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज में ये देखिए, ये अगर आपका कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए ये डी है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पे होता है। आगे ही बात समझ में, ये चीज आप ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पे होता है। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये x और ये x एक दूसरे के क्या है, लंब होते हैं। तो यहाँ पे ये बिंदु है 0 2, ये है 2 0 और ये है 0 0। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, जहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री। तो इन दो बिंदुओं के बीच का मध्य का बिंदु जो होगा वो तीनों बिंदुओं से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। बिंदु 2 0 से, 0 2 से और किससे 0 0 से बराबर दूरी पे होगा। आगे बात, अब ये ज्ञात कैसे करेंगे तो वो चीज देख लीजिए। अब इसको ज्ञात, ये तो मैंने त्रिभुज बना के आपको बता दिया। तो इसका मध्य बिंदु, तो देखिए 0 2 और 2 0 का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 0 2 बटा 2, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो बिंदु 1 1 जो है वो इन तीनों बिंदुओं से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। आगे बात है, ये तो चीज आ गई, मैंने आपको त्रिभुज बना के बता दिया। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, वो चीज देखिए। तो हम मान के चलेंगे, माना बिंदु एक्स वाई बिंदुओं ए यानी 0 0, बी यानी कि 2 0 तथा सी यानी कि 0 2 से समान दूरी पर है। आगे बात सुनिए, और इस बिंदु को आप क्या दे दीजिए, इस बिंदु को आप दे दीजिए P। आगे बात सुनिए, तो ये कह रहा है प्रश्न कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है। तो हमने मान लिया कि बिंदु P है, जिसके निर्देशांक क्या है x y। जो बिंदु A, इसको आप दे दीजिए मूल बिंदु, मूल बिंदु को हमेशा 0 से व्यक्त कीजिए आप। इसको दे दीजिए आप A, इसको दे दीजिए आप B। तो हमने कहा कि बिंदु P जो है वो O, A और B इन तीनों से क्या है, समान दूरी पर है। अगर बिंदु P इन तीनों से समान दूरी पर है तो अतः P से O की दूरी बराबर होगी P से A की दूरी बराबर होगी P से B की दूरी। अगर ये बिंदु P इन तीनों से समान दूरी पर है तो इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो PO दूरी क्या होगी, PO बराबर क्या होगी, रूट ऑफ, हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बात सुन, PA दूरी क्या होगी, PA दूरी देख लीजिए, PA तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आगे बात सुन, तो यहां से आपके पास में PA, ये PO तो हमने निकाल लिया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। तो PA बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बात, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। और P से B की दूरी भी समान होगी, तो PB क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, हाँ, x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बात समझे, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब आपको इन समीकरणों से करना क्या है, आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। आगे बात समझ में, तो देखिए, तो यहाँ से समीकरण 1 वे
आप ये ले लीजिए समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में क्या होंगे, समीकरण 1 व 2 आपस में क्या होंगे, बराबर। हमने कहा था कि पी ओ बराबर है पी बी बराबर है पी बी पी ए बराबर है पी बी, क्योंकि बिंदु पी जो है इन तीनों बिंदु से क्या बराबर दूरी, तो पी ओ दूरी किसके बराबर होगी, पी ए के। तो समीकरण 1 व 2 से इनको बराबर कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा किसके, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात सुने, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात सुने, तो यहां से आप वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर, हाँ वर्क करने पर ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, हाँ तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 माइनस 4x बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ से 4 बराबर क्या आ रहा है, 4x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है देख लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। आगे बात, अब इसी प्रकार से आप किसको हल कर लोगे, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से, क्योंकि समीकरण पी ओ बराबर है पी बी, क्योंकि हमने मान रखा है कि बिंदु P जो है इन तीनों बिंदु से क्या समान दूरी पर, तो पी ओ बराबर पी बी। तो यहाँ से इस समीकरण और इसको आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो ये वाला राइट भाग इस वाले राइट भाग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सीधा वर्क करके कर दूं मैं, देखिए इसका वर्क करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इधर का वर्क करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट तो हट जाएगा वर्क करने पर। अब वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 है, इधर भेज दीजिए उसको। तो 4y बराबर 4, वाई बराबर क्या आ गया 1। तो क्या आ जाएगा, बिंदु 1 1। आगे ना बात समझ में, तो बिंदु 1 x और y का मान क्या है 1 1। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 1। तो बिंदु जो 1 1 है वो क्या है, बिंदु 1 1 तीनों बिंदुओं से क्या है, बराबर दूरी पर। ये तो तरीका है अपना करने का। और एक जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप उन बिंदुओं को कहाँ पे, निर्देशांक अक्ष पे उन बिंदुओं को व्यक्त कीजिए। फिर देखिए यहाँ से बनाइए क्या, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब कह रहा है प्रश्न कि इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी, तो समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो तीनों बिंदुओं से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। तो अब क्या करना क्या है, ये वाला बिंदु, ये क्या है मध्य बिंदु कर्ण का, तो कर्ण कौन सा हो गया, एक ये बिंदु ये बिंदु। इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 बटा 2, तो 0 प्लस 2 बटा 2 क्या आएगा 1, और y1 प्लस y2 बटा 2, तो 2 प्लस 0 बटा 2 1। तो बिंदु क्या आ गया 1 1। तो ये ज्यामिति से तो आप इसको बिल्कुल सीधे ही हल कर सकते हो। आगे बात, ज्यामिति में आपको कुछ नहीं करना है, बिंदु देखना है और चेक करना है। आगे बात, और नहीं तो आपको इसको इस प्रकार से हल करना है। क्लियर है कैसे हल करना है, आप मान के चलोगे कि वह बिंदु कौन सा है, P, जिसके निर्देशांक है x y, जो इन तीनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। अगर P इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो P से इस बिंदु की दूरी, P से इस बिंदु की दूरी, P से इस बिंदु की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तभी तो क्या होंगे, वो तीनों बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। अब आप PO ज्ञात कर लीजिए, PB ज्ञात कर लीजिए और PA ज्ञात कर लीजिए। आगे बात, तीनों ज्ञात कर लिए, फिर PO और PA को बराबर कर दीजिए। इससे आपके पास में x का मान आ जाएगा। PO और PB को बराबर कर दीजिए, इससे आपके पास में y का मान आ जाएगा। तो वो बिंदु जो है वो कौन सा है, 1 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, गे, कैपिटल गे, स्मॉल नहीं कैपिटल गे। क्वेश्चन नंबर 6 का कैपिटल गे। आगे बात समझ में, बिंदु कौन सा आ जाएगा 1 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।